प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। ऊना में देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ऊना रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए हुई रवाना। बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार नैना देवी मंडलीय कार्यालय का किया उद्घाटन। मौके पर आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्याय रहे मौजूद। शिमला में जन सुविधाओं को स्मार्ट बनाने की कोशिश। 12 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू। प्रतिबंधित मार्गों पर चलेगा टेम्पो ट्रैवलर। और शिमला में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा, हार के डर से बीजेपी बढ़ती महंगाई पर पीएम मोदी दे रहे कोई नहीं ध्यान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है और 128 करोड़ के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का उद्घाटन किया है। इससे पहले उन्होंने ऊना रेलवे स्टेशन से अब इंदौर नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे का निरीक्षण किया है और विभिन्न सुविधाओं का जायजा भी लिया है। उन्होंने इंजन के कंट्रोल सेंटर और ऊना रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित नजर आए थे। आपको बता दें कि देश की इस चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस से हिमाचल से पर्यटन को बढ़ावा देने को मिलेगा और लोगों का सफर जो है वो आरामदायक होगा और तेज होगा। इसके बाद ऊना के इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निवेश और औद्योगिकीकरण की दिशा में हिमाचल के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा है कि ऊना की उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्येय कनेक्टिविटी और शिक्षा पर केंद्रित है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और केंद्र की पिछली सरकारों ने प्रदेश के नागरिकों की जागरूकता को और जरूरतों को और आकांक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है और इस कारण प्रदेशवासियों और विशेषकर माताओं और बहनों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम न केवल पिछले सरकार द्वारा पैदा की हुई विकास की खाई को भर रहे हैं बल्कि हिमाचल के विकास के लिए मजबूत नींव भी रख रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को हिमाचली टोपी, शॉल, देवव्रत, माता चिंतापूर्णी की चुनरी और चित्र भी भेंट की है। और वही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का हिमाचल और यहाँ के लोगों के साथ विशेष जुड़ाव है और यही कारण है कि आज प्रदेश को देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये सुंदर प्रदेश है, शांत प्रदेश है। यहां आना जाना हमारा सरल हो उसके लिए सदैव हम प्रयत्नशील रहे हैं। रेल हमको या तो कालका मिलती थी, रेल या तो हमको चंडीगढ़ से मिलती थी। बहुत मुश्किल से कुछ वर्षों से ऊना को रेल की सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन इस सुविधा में आज आपने 4 चांद लगा दिए। वंदे भारत नई ट्रेन की शुरुआत आज यहां से हुई, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में किए। हमने आपसे निवेदन किया कि आप आए, आपने हमको आशीर्वाद दे करके, शुभकामनाएं दे करके उस काम को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता हमारा साफ किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। 9 नई ट्रेन भी चल गई, लेकिन फिर भी हिमाचल के लोग कहते थे शताब्दी नहीं है, राजधानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन मोदी जी जब आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं और नहीं, वो ट्रेन जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है,
जो पहली ट्रेन बनारस से दिल्ली के लिए चली थी, वो आज चौथी ट्रेन देश में कहीं से चल रही है तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से, जहां 70 साल में किसी ने रेल के लिए नहीं देखा, वहां वंदे भारत एक्सप्रेस किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हमें देश से जोड़ने का काम किया है। अब जो दवाइयों की फैक्ट्रियां यहां पर लगी हैं, उनका रॉ मटेरियल भी यहां पर बने, तो उसके लिए बल्क ड्रग पार्क, जिसमें 15 से 20 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश आ सकता है और 30,000 से ज्यादा रोजगार मिलेगा। मैंने इतना यहां लंबा समय बिताया है कि जब भी ऊना आता हूं, पिछली यादें आंखों के सामने आ ही जाती है। यहां के गन्ने और गंडियाली का स्वाद ये कौन भूल सकता है। आज मैं यहां आया हूं तो कनेक्टिविटी से जुड़ा भी आयोजन है, शिक्षा संस्थान का काम और औद्योगिकरण के लिए भी बहुत बड़ी सेवा भाव से सौगात लेकर आया हूं। आज यहां ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। कठिनाइयों से भरा हिमाचल, प्राकृतिक विविधताओं से भरा हिमाचल और हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए, इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों। और आज देश को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया है। और वहीं इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर उसे रवाना किया है, जो दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर मौजूद रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग, फार्मा और IIIT का शिलान्यास किया है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वर्ल्ड क्लास, दुनिया में सबसे अच्छी ट्रेनों में मानी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन आज ऊना हिमाचल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया। ये हिमाचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सबको बहुत बहुत मैं बधाइयां देना चाहता हूँ। एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, लेकिन आपकी जो डिमांड है, इस डिमांड के ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। जरूर कुछ नई फैसिलिटी। और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बिलासपुर के 1 दिवसीय दौरे के दौरान जल शक्ति विभाग के नैना देवी मंडलीय कार्यालय का कोठीपुरा में उद्घाटन किया है। वहीं इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे हैं। वहीं जल शक्ति विभाग का कार्यालय बनने के बाद से स्थानीय लोगों को पेयजल संबंधी समस्याओं के लिए बिलासपुर का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सिकंदर कुमार ने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा नैना देवी सम्मेलन में शिरकत की है, जहां मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं सिकंदर कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का इस बार का बजट 40,279 करोड़ का है, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,600 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि बजट का 26% बनता है। यह केंद्र ने तोहफे के रूप में दिए हैं। बधाई देना चाहता हूँ रणधीर शर्मा जी को कि जिनके प्रयासों से आज यहाँ की जनता को ये जो नया डिवीजन खुला है उसका सबको लाभ मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4.5 साल से जो सरकार है और केंद्र में चाहे प्रदेश में है, इस तरह के विकासात्मक कार्य जो है वो गति पे चल रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे
और एम्स की आप बिलासपुर वालों को और पूरे हिमाचल वासियों को, और उसके बाद हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे आईआईटी की बात हो, ट्रिपल आईटी की बात हो, चाहे पिंजौर नालागढ़ 4 लेन शिलान्यास की बात हो, लगभग मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश का इस बार का जो बजट है वो 40,279। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर में जनता के लिए सुविधाओं को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश जारी है। और इसी के तहत आज शहर के 12 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ किया गया है। और इसके अलावा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिबंधित मार्गों पर लोगों की सुविधा के लिए मिशन के तहत टेम्पो ट्रैवलर चलाए जाएंगे। आज इन सुविधाओं का शुभारंभ करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया है कि स्मार्ट सिटी में शिक्षा के लिए स्कूलों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। वही शहर के मुख्य शिमला ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारा एरिया है, शिमला ऐसा शहर है जहां पर बहुत सारा एरिया है जो सील्ड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां परमिट के द्वारा ही जो है वो गाड़ियां चल सकती हैं। माल रोड जैसी जगह है जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या मुख्यमंत्री के अलावा कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। लेकिन इन स्थानों पर पब्लिक यूटिलिटी की व्हीकल्स तो चलती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर जो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर हमला साधा है, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार से डर गई है और इसलिए हर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई बात नहीं करते नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री है, हम उनका आदर करते हैं, उनका स्वागत है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। पर आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब हमारे चुनाव बहुत नजदीक है, हम चुनाव का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। उन्हें लगता है कि इस बार हम इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी का दौरा यहाँ रखा जा रहा है। मोदी जी मेरे को लगता है हर जिले में आ चुके हैं। मंडी में उनका दौरा रहा, उसके बाद धर्मशाला गए, उसके बाद शिमला आए, उसके बाद अन्य जिलों में भी जा रहे हैं। तो इतना विस्तृत दौरा प्रधानमंत्री का जो रखा जा रहा है। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।